बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच 7 जनवरी से जातीय जनगणना स्टार्ट हो चुका है। लोगों की गिनती के लिए राज्य के टीचरों को लगाया गया है। कड़ाके की ठंड का सीधा असर सरकारी शिक्षकों पर भी पड़ रहा है। ठंड के कारण अब तक 2 शिक्षकों की असम में मौत हो गई है, जबकि एक टीचर की मृत्यु प्रशिक्षण लेने के दौरान हो गई। बताया जा रहा है कि इनमें से एक शिक्षक मधुबनी और एक शेखपुरा जिले के हैं। जानकारी के अनुसार शेखपुरा जिले के गवैये पंचायत के लोधपुर गांव के निवासी अंजनी शर्मा की मौत जाति आधारित जनगणना कार्य के समय हुई है और एक टीचर इस तरह से जनगणना कार्य में शामिल 2 टीचरों की मौत हो जाना सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान खड़ा करता है। चूँकि सरकार टीचरों से एक तो हर तरह के काम लेता है, हर तरह की, चाहे जाति जनगणना हो या वोटर लिस्ट हो या चुनाव के वक्त हो, सभी तरह के कार्य शिक्षकों से लिया जाता है। जबकि शिक्षकों का कार्य शैक्षणिक योग्यता को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। शिक्षकों की जो भर्ती किया जाता है, शिक्षकों का जो ज्वाइन कराया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि वो बच्चों को पढ़ा सके, भविष्य को बच्चे की भविष्य को संवार सके, निखार सके। लेकिन सरकार तरह तरह के कार्यों में शिक्षकों को झोंक देता है, जिससे शिक्षक कार्यों की गुणवत्ता में वो कमी दिखती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब मौसम इतना ठंड का है, सरकार जातीय जनगणना में शिक्षकों को लगा दिया है, तो फिर उसका जो माकूल इंतजाम है सरकार की तरफ से वो क्यों नहीं किया जाता। सरकार को चाहिए था कि शिक्षकों को उनका सही इंतजाम दे। विपक्ष का कहना है कि सरकार की नाकामयाबी और सरकार की लापरवाही के वजह से शिक्षकों की जान गई है। बताते चले, ऐसे एक दुर्घटना जब कुछ दिन पहले दिल्ली में घटी थी, तो वहां के केजरीवाल सरकार ने 1 करोड़ की राशि देने का काम किया था। सबसे पहले हम प्रिय शिक्षक के लिए दुख प्रकट करते हैं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम बिहार सरकार को भी चाहिए कि दिल्ली सरकार के तर्ज पर उन शिक्षकों को मुआवजा दे, 1 करोड़ की मुआवजा दे, जो शिक्षक कार्य करते वक्त उनकी जान चली गई है। चूँकि ठंड का असर उन पर हुआ और उनकी जान चली गई। एक शिक्षक जनगणना कार्य को अंजाम दे रहा था और उसी सिलसिले में उनकी जान चली जाती है। दूसरा शिक्षक जब कार्य करने के बाद वो लौटे और जब वो कहीं उनके जो रहने का इंतजाम किया गया था वो बेहतर नहीं था, ठंड के कारण उनकी भी जान चली जाती है। उन परिवारों पर क्या बीत रहा होगा, उन परिवारों का अब क्या होगा, ये सारे सवाल है। सिस्टम ने फिर 2 जानें ले ली है। हमारा सवाल सिस्टम से रहता है और हम सिस्टम से ही सवाल करते हैं। क्या सरकार को इस पर गौर नहीं करना चाहिए कि शिक्षकों को तरह तरह के कार्यों में क्यों झोंका जाता है? आखिर कब तक शिक्षकों के साथ ये व्यवहार चलता रहेगा? एक तरफ जहाँ सरकारी शिक्षकों पर लोग सवाल खड़े करते हैं, उनकी पाठन को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है, तो दूसरी तरफ शिक्षकों के साथ सरकार जो अन्याय करती है, शिक्षकों के साथ सरकार जिस तरह का व्यवहार करता है, उस पर बात कौन करेगा? हमें चाहिए कि हम दोनों पहलू पर बात करें। जहां हम सरकारी स्कूलों की, सरकारी शिक्षकों की कमियों को दिखाते हैं, उन पर बात करते हैं, तो उनके दुख दर्द में भी हमें उनका साथ होना पड़ेगा। और सरकार जहाँ उनकी अवहेलना करता है, हमें वहाँ पर भी बात करना होगा, उनकी आवाज़ को भी हमें रखना होगा। तभी तो एक जिम्मेदार पत्रकारिता का फ़र्ज़ हम निभा सकते हैं। अन्यथा हम सिर्फ शिक्षकों पर सवाल कर हम अपना दोहरा चरित्र कैसे दिखा सकते? सरकार को चाहिए कि जातीय जनगणना में जितने शिक्षकों को लगाए हैं या लगाया जा रहा है या लगाए जाएंगे, उन्हें पूरा इंतज़ाम दिया जाए। चूँकि मौसम काफ़ी ठंड है, पारा काफ़ी नीचे गिरा हुआ है, ऐसे में लापरवाही नहीं बरतनी होगी और सबसे बेहतर होगा कुछ दिनों के लिए इस कार्य को उस रफ्तार से ना किया जाए जिस रफ्तार से सरकार करा रहा है। धीरे धीरे इसकी शुरुआत की जाए, तब तक मौसम में गर्माहट भी आ जाएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।